जय हिंद साथियों, एग्रोमेनिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त अक्षयचार और हम कर रहे हैं मनोविज्ञान विषय। ठीक है, तो मनोविज्ञान विषय के अंदर हमने बहुत सी चीज़ें अब तक जान ली है और बहुत सी चीज़ें अभी भी जानना बाकी है। तो अब हम जो अवस्थाएं कर रहे थे, विकास की अवस्थाओं के अंदर हम गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, है ना। तो आज हम किशोरावस्था पढ़ेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी अपने जितने भी दोस्त हैं उनको सारा ये वीडियो का लिंक है ना भेज दीजिए। तो बात करते हैं किशोरावस्था की। बाल्यावस्था के बाद जो आने वाली अवस्था क्या है? किशोरावस्था। ठीक है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना जो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए ना, सीधे टॉपिक की बात करें, यही हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी बातें अपने बाद में करते रहेंगे। तो किशोरावस्था, ठीक है, तो किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड है वो कितना रहता है? 13 साल से लेकर 18 साल तक, जो सामान्यतः हम मानते हैं 13 से लेकर 18 साल तक। बात करें WHO के अनुसार, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बाल्यावस्था की उम्र किशोरावस्था की उम्र है वो कितनी मानी गई है? 10 साल से लेकर 19 साल तक। ठीक है, 10 साल से लेकर 19 साल मानी गई है किशोरावस्था की उम्र। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि किशोरावस्था शब्द है वो कहाँ से आया। ठीक है, तो सर ये लैटिन वर्ड है एक, एडोलसेंस। एडोलसेंस, किशोरावस्था को क्या कहते हैं? एडोलसेंस। किस भाषा का शब्द है? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में किससे? एडोल्स केयर से। एडोल्स केयर से। एडोल्स केयर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, कि बच्चा अब बड़ा हो रहा है। पहले बाल्यावस्था थी, अब किशोरावस्था आ रही है। किशोरावस्था के अंदर बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर एक तरीके से परिपक्व होने लग जाता है। परिपक्वता की ओर बढ़ना, स्टेप टू द मैच्योरिटी। बच्चा हर प्रकार से मैच्योर होगा। उसे समाज के अंदर अपनी भूमिका मालूम करनी है, उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है ना, कि मुझे कोई दादा है वो खाने पीने के लिए रोके ना, बाहर जाने के लिए रोके टोके ना। तो बच्चा क्या थोड़ा फ्रीडम चाहने लग जाता है किस अवस्था के अंदर? किशोरावस्था के अंदर। बात कर लेते हैं कि किशोरावस्था को सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक विवरण है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था सर स्टैनली हॉल ने। किसने किया था? स्टैनली हॉल ने। कौन स्टैनली हॉल? वही जो अमेरिका के प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अमेरिका के अंदर बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, आंदोलन के दौरान इन्होंने अनेक संस्थाएं, जैसे जो चाइल्ड स्टडी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी स्थापना की। ठीक है, किसने? स्टैनली हॉल ने। इन्होंने 1904 के अंदर एक बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या था? एडोलसेंस। एडोलसेंस। एडोलसेंस के अंदर इन्होंने बताया था कि जो किशोरावस्था है वो किस प्रकार से है ना, उत्तर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था के अंदर आने वाले बदलाव है ना, किस प्रकार से परिवर्तन होगा, बच्चा क्या क्या चीज़ें सीखेगा। तो ये सारी बातें एडोलसेंस के अंदर 1904 के अंदर स्टैनली हॉल करते हैं। किशोरावस्था की जो आयु है WHO के अनुसार 10 से 19 साल, वैसे 13 से 18 साल। एडोलसेंस किससे बना है? लैटिन वर्ड एडोल्स केयर से, जिसका मतलब क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेंस जो स्टैनली हॉल की बुक थी, उसके अंदर इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सिद्धांत था त्वरित विकास का सिद्धांत। सिद्धांत का नाम क्या था? त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत। इन्होंने क्या माना था कि जो बच्चा है वो क्या है, किशोरावस्था के अंदर जैसे ही आएगा उसके अंदर क्या विकास है, क्या वो तीव्र गति से होंगे, अचानक से होंगे। ठीक है, कि जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था के अंदर आएगा तो उसके दाढ़ी मूंछना, आवाज़ का भारी होना ना, ये सारी चीज़ें क्या जल्दी जल्दी होगी। त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया? सर स्टैनली हॉल ने दिया था ना। किसने दिया था? स्टैनली हॉल ने दिया था। तो उसके बाद में जब भी कोई सिद्धांत बनता है, कोई भी नया काम करते हैं, तो कुछ आलोचक आते हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आप नहीं कर पाओगे। तो उसी प्रकार से क्या है, आलोचक आए यहाँ भी। त्वरित विकास के सिद्धांत के आलोचक कौन थे? थोरनडॉइक महोदय ने क्या कहा कि जो त्वरित विकास है सर जी, ऐसा नहीं होता। स्टैनली हॉल भाई जी थे तो 10 साल के बच्चों को मिला, भी बाद में सीधा जाके 18 साल को मिला, जो थाने लगे और तू तो बेटा जवान हो गया। तो ऐसी बातें नहीं है कि विकास होता है वो कर्मिक रूप से होता है। तो कर्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सर वो दिया था थोरनडॉइक ने। किसने? थोरनडॉइक ने। इनके साथ कौन थे? थोरनडॉइक के साथ थे होलिंगबर्थ। इनके साथी कौन थे? होलिंगबर्थ। इनका मानना था कि विकास है वो धीरे धीरे क्रम से होता है। एकदम से कोई त्वरित की मतलब जादू की छड़ी मिल गई विकास हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये किशोरावस्था के सिद्धांत स्टैनली हॉल और थोरनडॉइक महोदय ने दिए थे। त्वरित विकास का स्टैनली हॉल ने और कर्मिक विकास का थोरनडॉइक ने।
अब बात कर लेते हैं किशोरावस्था के कुछ उपनामों की। हमने बात की थी शेषवावस्था की। शेषवावस्था को अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। और इसके अलावा बात करें तो बाल्यावस्था के अलग नाम पड़े हैं ना। गर्भावस्था को भी 3 स्टेजेस के अंदर बांटा था। तो अब हम किशोरावस्था की बात कर लेते हैं, किशोरावस्था के उपनामों के बारे में। तो किशोरावस्था क्या है? जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, क्योंकि शारीरिक मानसिक है ना सारे प्रकार के क्या चेंजेस आने लग जाते हैं, तो थोड़ी सी टेंशन रहती है। बच्चा क्या है अच्छे से सीख नहीं पाता है कुछ चीज़ों को ना, जो समस्याएं आ रही हैं उनको हैंडल नहीं कर पाता है, तो थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम रहता है जीवन का सबसे कठिन काल। किसने कहा था? तो सर ये कहा था किलपैट्रिक महोदय ने। किसने कहा था? किलपैट्रिक महोदय ने। तो बाकी हम इनकी बातें करेंगे कि जब जो इससे संबंधित किशोरावस्था से संबंधित कथन हैं जब पढ़ेंगे तो इनको अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान दे लेना कि जीवन का सबसे कठिन काल है वो किसने कहा था? किलपैट्रिक ने कहा था। प्रबल दबाव व तनाव की इच्छा, प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था, ठीक है। बच्चा दबाव महसूस करेगा सामाजिक रूप से मानसिक रूप से ना, कि एग्जाम में यार सिलेक्शन होने कौन लाग रहे हो, मेरे ऊपर डिजन कौन लाग रहे हो, या है ना शारीरिक रूप से बहुत से बदलाव आते हैं ना, उसके कारण बच्चा क्या है हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत से प्रेशर फील करता है। वो चीज़ें अपने जो अंदर चल रही है वो अपने क्या गार्जियन को अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाता, तो क्या बच्चे के अंदर थोड़ा दबाव और टेंशन रहती है। ये बात किसने की थी? स्टैनली हॉल ने। किसने कही थी? स्टैनली हॉल ने। बात कर लेते हैं इसके अलावा तो आंधी तूफान की अवस्था, आंधी व तूफान की अवस्था। बच्चे के दिमाग में क्या है? किशोरावस्था के अंदर बवंडर उठने लगते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, तूफान आते हैं है ना, मैं यहाँ कर दूंगा आप तो मैं यहाँ कर दूंगा, फूं फां, मतलब किशोरावस्था के अंदर जो कह सकते हैं कि जितनी उसके अंदर एनर्जी होती है वो सारी लगा देते हैं। तो आंधी व तूफान की अवस्था ये भी किसने बोला था? स्टैनली हॉल ने बोला था। किस अवस्था को? किशोरावस्था को। क्या बोला था? आंधी व तूफान की अवस्था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो ये अनोखा काल, अनोखा काल होता है। बच्चा बहुत सी चीज़ें क्या है पहली बार फील करता है, तो इसे कहते हैं अनोखा काल। इसके अलावा बसंत ऋतु कि जो बाहर आती है बच्चे के तो जीवन के अंदर, बच्चा स्कूल कॉलेज लाइफ से मतलब उसको स्कूल लाइफ से थोड़ा बाहर जाता है कॉलेज लाइफ के अंदर, तो मतलब लोग बाग मिलते हैं ना, तो बसंत ऋतु साल 16वां कल तेनू लगना मुंडे कहते लड्डू वंडने। बसंत ऋतु किस अवस्था के अंदर होता है? किशोरावस्था के अंदर। बात कर लेते हैं तो स्वर्ण काल। अपने बच्चों को कह देते हैं कि बेटा ये गोल्डन टाइम है तुम्हारे लिए, पढ़ा करो ना, अभी से सही रास्तों पे चल जाओ, आपको बहुत सी चीज़ें आगे हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या है किशोरावस्था देखी है, इसके अंदर हमारे अंदर जो बदलाव हुए थे, तो क्या है हम अपने जो छोटे भाई बहन हैं, जो छोटे दोस्त हैं ना, जो भी रिलेटिव है उनको समझा सकते हैं कि गोल्डन टाइम है तुम्हारे लिए, इस अवस्था के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी एनर्जी को आप चैनलाइज करो, तो गलत चीज़ों से दूर रहकर अपनी जो एनर्जी है उन्हें अच्छी जगह इस्तेमाल करो। बहुत सी चीज़ें अलग अलग अभी भी सीखनी बाकी है। इसके अलावा बात करें तो क्या है किशोरावस्था को तीव्र विकास की अवस्था भी बोलते हैं। तीव्र विकास होता है वो किस अवस्था के अंदर होता है? ठीक है, तो किशोरावस्था के अंदर। स्टैनली हॉल ने कहा था कि जो विकास है वो त्वरित गति से होता है किशोरावस्था। अगर दो अवस्थाएं पूछ ले कि तीव्र विकास किन दो अवस्थाओं के अंदर होता है, तो दो अवस्था हम बोल सकते हैं कि एक शिशुअवस्था, शिशुअवस्था के अंदर भी विकास क्या है तीव्र गति से होता है, लेकिन बाल्यावस्था के अंदर क्या है विकास स्थिर हो जाता है, विकास मतलब थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन किशोरावस्था और शिशुअवस्था के अंदर विकास है वो तीव्र गति से होता है। झंझावर की अवस्था, बच्चा जूझ जाती है, उसको चीज़ें अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ कि उसके अंदर क्या है मूड स्विंग होते रहते हैं, कभी वो गुस्सा होगा, कभी वो ना नाराज होगा, तो क्या है नाराज होगा, खुश होगा ना, अलग अलग चीज़ों को लेकर। तो झंझावर की अवस्था है ना, जूझ की अवस्था भी बोल सकते हैं ना, जूझ की अवस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अपराध प्रवृत्ति की अवस्था, सबसे ज़्यादा अपराध प्रवृत्ति है वो किस अवस्था के अंदर होती है? किशोरावस्था के अंदर, क्योंकि बच्चा क्या है तो आइडल मानने लग जाता है, अलग अलग चीज़ों को सीखने लग जाता है कि हाँ यार वो यहाँ करे तो मैं यहाँ करूँगा, बिंगन तो हथियार है, बिंगन गाड़ियाँ हैं, बिंगन तो चल रहा है, बिंगन तो पुलिस वाला ले जा रहा है, नहीं, तो बच्चा क्या है थोड़ा सा अपराध प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। उसके अलावा बात करें तो तार्किक चिंतन की अवस्था भी क्या है? किशोरावस्था है। तार्किक चिंतन की अवस्था किशोरावस्था। बच्चा तर्क सहित बातें करेगा, जैसे बाल्यावस्था के अंदर बच्चा क्या कर रहा था? अतार्किक बातें कर रहा था, लेकिन किशोरावस्था के अंदर बच्चा तार्किक बातें करेगा। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन किस अवस्था के अंदर होता है?
तो सर शेषवावस्था के अंदर होता है। अमूर्त चिंतन शेषवावस्था के अंदर, अमूर्त और तार्किक चिंतन किस अवस्था के अंदर होता है, तो ये होता है सर किशोरावस्था के अंदर। अगर दो अवस्थाएं पूछे तो हम क्या करेंगे, शेषवावस्था और किशोरावस्था दोनों करेंगे, जबकि तार्किक चिंतन की डायरेक्ट अवस्था पूछे तो किशोरावस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था पूछे तो शेषवावस्था, अमूर्त और तार्किक चिंतन की अवस्था पूछे तो हम करेंगे किशोरावस्था। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अस्पष्ट व्यक्तिक भूमिका, बच्चे का क्या है इसके अंदर, किशोरावस्था के अंदर, वो मतलब एरिक्सन महोदय ने कहा था कि बच्चा ये चाहने लग जाता है कि समाज के अंदर मेरी भूमिका क्या है, मैं क्या स्थान रखता हूँ, कि मैं अभी बच्चा हूँ या जवान हो गया हूँ, मेरी बातों को महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा, जो बातें मैं कह रहा हूँ वो आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो बच्चा इस प्रकार की क्या बातें करता है, अस्पष्ट व्यक्तिक भूमिका, है ना, किस अवस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान। इसके अलावा विशेषता पाने की होड़, विशेषता पाने की होड़, मान सकते हैं कि बच्चा क्या करता है, जिस भी क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो उसका गेम हो ना, कि मैं ग्राउंड में जाऊं तो सारों ज़्यादा रन मैं ही मारूं, सारों ज़्यादा बाजू ही मैं नहीं, सारों ज़्यादा सुनो ही मैं दिखूं, तो वो जहाँ भी जाता है उसमें स्पेशलिटी पाने की थोड़ी सी होड़ रहती है कि मैं मतलब सुंदर दिखूं, या कक्षा में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए, मैं इंटेलिजेंट हूँ ना, तो लोग मेरे को मतलब इज्जत दे थोड़ी ना। किशोरावस्था के अंदर क्या है, विशेषता पाने की थोड़ी होड़ मच जाती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, तो ये दहलीज है किसकी, वयस्कावस्था की। इसके बाद में क्या है, बच्चा वयस्क होगा, वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था की क्या है, दहलीज है किशोरावस्था। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं किशोरावस्था से संबंधित कथनों के बारे में, कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने किशोरावस्था को किन कथनों से परिभाषित किया है, परिमार्जित किया है। तो अब बात कर लेते हैं संबंधित कथनों के बारे में। तो सबसे पहले है हमारे स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को लेकर क्या कहा है, कि जो किशोरावस्था है वो प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था है, जो हमने बात की थी कि बच्चा अलग अलग से मतलब दबाव महसूस करेगा, टेंशन लेगा ना, उसको भविष्य को लेकर टेंशन रहती है, खुद को लेकर टेंशन रहती है कि मैं आगे जाके क्या करूँगा। तो स्टैनली हॉल ने कहा था किशोरावस्था को प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था। इसके अलावा स्टैनली हॉल ने कहा था आंधी व तूफान की अवस्था। ठीक है। बवंडर उठते हैं, कहाँ उठते हैं, हॉल के अंदर। याद रखने का तरीका है कि स्टैनली हॉल ने क्या कहा था, बवंडर उठते हैं, कहाँ उठते हैं, हॉल के अंदर। तो आंधी व तूफान की अवस्था कौन सी, किशोरावस्था। किसने कहा, स्टैनली हॉल ने। नया जीवन, कि जो किशोरावस्था है वो किसी भी बालक का क्या है, एक नया जीवन है, जिसके अंदर वो क्या है, उच्चतर और श्रेष्ठतर बनने की कोशिश करता है, खुद के अंदर मतलब बहुत से सुधार करता है, उच्चतर व श्रेष्ठतम बनने की कोशिश करता है, किस अवस्था के अंदर, किशोरावस्था के अंदर। तो किसने कहा था, स्टैनली हॉल ने। क्या कहा था कि नया जीवन है, बच्चा अब क्या है, बहुत सी चीज़ें सीखेगा, बहुत से मतलब आयाम प्रदान करेगा खुद को, तो श्रेष्ठतम बनने की कोशिश करेगा। उसके अलावा स्टैनली हॉल ने कहा था कि जीवन जो बाल्यावस्था है, वो सॉरी किशोरावस्था है, तो किशोरावस्था के अंदर परिवर्तन क्या है, अकस्मात होंगे, अचानक से होंगे। ठीक है, कि मतलब एकदम हो जाएंगे। त्वरित विकास का सिद्धांत दिया था ना, वो वाली बात ही है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावा वैलेंटाइन ने क्या कहा था। वैलेंटाइन महोदय, ठीक है, वैलेंटाइन महोदय ने शेषवावस्था को क्या कहा था, कि सीखने का जो आदर्श काल है वो क्या है, शेषवावस्था है। जो सीखना है इसके अंदर सीख लो, किशोरावस्था के अंदर मैं सीखने का तुम्हें मौका नहीं दूंगा ना। तो इन्होंने कहा था कि जो घनिष्ठ मित्रता है, प्रेम प्रसंग, घनिष्ठ मित्रता या व्यक्तिगत किसी से मित्रता है, तो वो क्या है, किशोरावस्था के अंदर होती है। किसने कहा था, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन से तो याद रह जाएगा, ये कैसे भूल सकते हो ना। तो वैलेंटाइन से घनिष्ठ मित्रता, जैसे शेषवावस्था के अंदर क्या है, मतलब खुआई प्यारी है, माई प्यारी को नहीं भी, बाद में बाल्यावस्था ही। बाल्यावस्था के अंदर क्या था, बच्चा खोखली मित्रता करता था, लेकिन जो किशोरावस्था है इसके अंदर व्यक्ति रूप से ये घनिष्ठ मित्रता होगी। ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं तो अपराध प्रवृत्ति की अवस्था, किसने कहा था, वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन महोदय ये मानते हैं कि जो भी अवस्था है विकास की, तो उसके हिसाब से क्या है, अपराध करेगा बच्चा, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेगा। ठीक है। तो ये अवस्था है अपराध प्रवृत्ति की अवस्था। इसके अलावा बात करें तो रोस महोदय, है ना, रोस में हमेशा गुस्सा रहता था। तो रोस महोदय क्या कहते थे, जो शिशु है उसके अंदर पुनः समायोजन होगा। जिस प्रकार से शिशु जन्म लेता है ना, शिशु के अंदर वातावरण के साथ जो बाहर आता है ना, तो वातावरण के साथ एक समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है। उसी प्रकार से किशोरों को भी क्या है, शेषवावस्था की भांति फिर से एक नया समायोजन करना पड़ता है। तो किसने कहा था, रोस महोदय ने। ठीक है, किसने कहा था, रोस ने,
क्या कहा था कि पुनः समायोजन किसके अनुसार, शेषवावस्था के समान ही समायोजन। किलपैट्रिक महोदय, ठीक है, ये पटरियों पे कील ठोकते थे, मतलब बड़ा कठिन काम करते थे। क्या करते थे, कठिन काम करते थे। कब करते थे, जब ये शरीर किशोरावस्था में हुआ करते थे। तो सबसे कठिन काल, मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि जो सबसे कठिन काम है वो कौन करते थे, किलपैट्रिक। क्या करते थे, कील ठोकते थे। कहाँ पे, पटरियों पे। किस अवस्था में, तो किशोरावस्था के दौरान। तो सबसे कठिन काल है वो क्या है, किशोरावस्था। किसने कहा था, किलपैट्रिक ने। उसके बाद में बात कर लेते हैं जोन्स की। तो ये जोन्स महोदय वही आगे, जॉनसन बेबी प्रोडक्ट वाले ना, जोन्स। ये कहते हैं कि शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है किशोरावस्था। अब किशोरावस्था के अंदर बच्चा क्या है, सौंदर्य का उपासक हो जाता है। तो बच्चे को क्या है, प्रोडक्ट्स चाहिए अलग अलग टाइप की, वो 20 रुपये वाली, 30 रुपये वाली, फिर एंड से मना एनीवे जो क्रीमें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। किस अवस्था के दौरान, किशोरावस्था के। तो मतलब जोन्स महोदय ने कहा था कि शेषवावस्था पुनरावृत्ति है किसकी, जो किशोरावस्था है वो पुनरावृत्ति है शेषवावस्था की। ठीक है, तो ये बातें याद रह जाएगी आपको कि जोन्स महोदय ने क्या कहा, शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है क्या, किशोरावस्था, है ना। किलपैट्रिक ने क्या कहा, सबसे कठिन काल, सबसे कठिन काम पटरियों पे कील ठोकना। रोस महोदय थोड़ा गुस्से में थे, उन्होंने क्या कहा, ये समायोजन करना पड़ेगा, जैसे शिशुअवस्था में किया था उसी प्रकार से किशोरावस्था में करना पड़ेगा। वैलेंटाइन ने क्या कहा था, वैलेंटाइन ने कहा था घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है और यही अवस्था है जो कि अपराध प्रवृत्ति का सबसे नाजुक समय रहता है। इसके अंदर बच्चा क्या है, सही गलत की पहचान क्या है, गुस्से के अंदर नहीं कर पाता है, तो ये अपराध प्रवृत्ति की अवस्था है। स्टैनली हॉल महोदय ने बताया प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था, आंधी व तूफान की अवस्था, नया जीवन जिसके अंदर वो उस्तर और श्रेष्ठ बनने की कोशिश करेगा, और जो इसके परिवर्तन है बॉडी के अंदर वो क्या है, अचानक से होंगे। तो ये थे संबंधित कथन किसको लेकर, शेषवावस्था को लेकर। अब बात कर लेते हैं विकासात्मक कार्यों के। तो विकासात्मक कार्य किसने दिया था संप्रत्यय सबसे पहले, सर ये दिया था हैविंग हर्स्ट ने। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इस बार ये विकासात्मक संप्रत्यय जरूर पूछा जाएगा। विकासात्मक संप्रत्यय से अंदर से फील आता है ना कभी कभी कि हाँ यार ये हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार रीट के अंदर ये प्रश्न तो जरूर पूछा जाएगा कि विकासात्मक संप्रत्यय किसने दिया था। तो आप याद रख लेना, ये किसने दिया था, हैविंग हर्स्ट ने दिया था, शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैविंग हर्स्ट। तो अब बात कर लेते हैं कि बच्चा विकासात्मक कार्य से मतलब तो यही है कि किस अवस्था के अंदर किस प्रकार से बच्चा सीखता है ना। तो विकासात्मक संप्रत्यय की बात कर लेते हैं। तो विकासात्मक संप्रत्यय के अंदर की बच्चा किस अवस्था के अंदर किस प्रकार से सीखता है ना, किस प्रकार से उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो चहुमुखी विकास की, जो चहुमुखी विकास का मतलब होता है चारों ओर से ना, चारों ओर से मतलब शारीरिक है, ठीक है, मानसिक है, शारीरिक मानसिक सामाजिक और क्या संवेगात्मक। तो सभी प्रकार के क्या है इसके अंदर विकास होते हैं किशोरावस्था के अंदर, ठीक है, संवेगात्मक विकास किशोरावस्था के अंदर हो जाते हैं ना। तो चहुमुखी विकास होता है, दिवस सपन, बच्चा क्या है दिन के अंदर सपने लेता है, घरों तो दूध लेने गाले, डोलियो आत्मा वही लुटकान तो घुमान तो रहो, और फिर वो सपना लेगो कि मेरे तो गाड़ियाँ खड़ी है, स्विमिंग पूल है नहीं, मतलब खूब पीसो है, गाड़ियाँ चलाने लग रही है, हवा मुड़ने लग रही है। तो मतलब अवास्तविकताओं की आयु इसीलिए बोला जाता है कि जो चीज़ें हैं नहीं उन्हीं के बारे में क्या है किशोर सोचते रहते हैं, दिन में सपने लेते हैं। एक अलग ही फिल्म बना ले, आप ही बिंगो हीरो है जो अपने मन से चलेगा ना, तो दिन में सपने लेते हैं खुली आंखों से। दिवा स्वप्न की आयु वीर पूजा नायक पूजा है ना, इसी अवस्था की विशेषता है कि वीर पूजा, वो किसी को एक अपना आइडल मान लेता है ना, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या किसी भी प्रकार का क्या कोई हीरो हो सकता है ना, कोई फिल्म इंडस्ट्री का या मतलब कोई भी उसके आसपास का कोई आदमी है ना, उसको वो वीर मानने लग जाता है, उसको आइडल मान के उसको फॉलो करने लग जाता है। तो ये सारा क्या है वीर पूजा नायक पूजा किसकी अवस्था में होंगे, तो ये किशोरावस्था की अवस्था में ये बातें होती है। समायोजन का अभाव, बच्चा एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, मेरे कमरे में कोई को नहीं होगा, मेरे मानसे पर कोई कौन सा होगा, या मेरे तौलिए हाथ क्या में लगा लियो, मेरी किताब बटूकण चक्की। तो बच्चा क्या एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, किसी के साथ समायोजित नहीं हो पाता, ठीक है, वो अपने आप के अंदर अलग रहना चाहता है, उसके विचार है वो थोड़े अब स्वतंत्र है, तो वो आत्मसम्मान को उसको ठेस न पहुंचे, आत्मसम्मान को थोड़ा क्या है वो भाव ज़्यादा देता है। मानसिक स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना बच्चे के अंदर इसी अवस्था के अंदर आ जाती है। मानसिक स्वतंत्रता का मतलब वो फ्री रहना चाहता है कि मन दादू ये रोकना टोकना नहीं चाहिए, ये मन मम्मी ये क्या कह दियो, मन पापा ये क्या कह दियो, मैं तो जाऊँगा, मैंने आईफोन चाहिए, मैंने बुलेट चाहिए, तो मतलब ये चीज़ें क्या है बच्चों के है। मानसिक स्वतंत्रता चाहो थोड़ी सी है ना कि मैं ये बात कर सकूँ, मैं बिना जा सकूँ, दोस्त लोगों के साथ रह सकूँ,
तो फिर क्या गर्गा बजट भी न रोकेगा तो वो थोड़ा विद्रोह करोगे नहीं। तो मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह के भाव जो जिस अवस्था के अंदर आता है तो वो अवस्था है किशोरावस्था। धर्म में विश्वास या अविश्वास, इसी अवस्था के अंदर बच्चा या तो धर्म के अंदर विश्वास करने लग जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, अदरवाइज वो मानेगा कि नहीं भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो ये क्या है, किशोरावस्था के अंदर होता है कि या तो वो धर्म में विश्वास करेगा या वो धर्म में अविश्वास, है ना। समाज सेवा व देशभक्ति की भावना किस अवस्था के अंदर, किशोरावस्था के अंदर। मतलब निर्जला गैर से तो दबा दब उठा वो समाज सेवा करेगा, पानी पुणी पिया गया वो, परिंडा बांधा वो पक्षियाँ खातर, है नी। और भी बहुत सा काम है जगह समाज सेवा के अंदर करे किशोरावस्था, है नी। किशोरावस्था में बालक करते रहे। देशभक्ति की भावना, इसी के अंदर बच्चा क्या है, 12th पास कर लेता है। 12th पास करने के बाद आर्मी में जाना, देश की सेवा करनी है। तो देशभक्ति का भाव है, जो समाज सेवा का भाव है, वो किस अवस्था के अंदर आता है, किशोरावस्था के अंदर। और मतलब ब्लाइंडली, मतलब बहुत तगड़ी, है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि संवेगों में क्या है, बच्चे के क्या है, किशोरावस्था के अंदर परिपक्वता आ जाती है। उसे पता है कि हाँ ये गुस्सा आ रहा है मुझे, या मुझे प्यार आ रहा है किसी पे ना, तो मुझे इसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है ना। तो परिपक्वता आ जाती है, मेच्योरिटी लेके, मुझे यहाँ नहीं रोना है या मुझे यहाँ नहीं हंसना है। तो मेच्योरिटी किशोरावस्था के अंदर तीव्र विकास होता है, विकास है वो थोड़ा जल्दी होता है। और रुचि में चेंजेस आने लग जाते हैं ना। रुचि के अंदर चेंजेस का मतलब कि बच्चा एक दिन तो सोचेगा कि आज चलो हारमोनियम बजाना सीखते हैं, अगले दिन वो थोड़ा डांस का दीवाना हो जाएगा, उसके दिन फिर अगले दिन आइडल देखेगा, है ना, बिग बॉस, कभी इंडियन आइडल, कुछ ना कुछ अलग अलग देखता रहेगा। और उसे लगता रहेगा कि नहीं यार मेरी रुचियों के अंदर चेंजेस आते रहेंगे। कभी वो किताबें पढ़ना उसे अच्छा लगने लग जाएगा, कभी वो किशोरावस्था के अंदर बॉडी बनाएगा, जिम जाएगा, है ना, अलग अलग चीज़ें करता रहेगा। मतलब इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो बच्चे को क्या है, आत्म सम्मान चाहिए, उसको किसी भी प्रकार से ठेस न पहुंचे। खुद की रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले, बाकी सब कुछ बाद में, है ना। तो बच्चा क्या है, आत्म सम्मान की भावना, सौंदर्य का उपासक, सौंदर्य का उपासक हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि रीना मतलब शीशे के आगे बैठी है ना, श्रृंगार पट्टिका लेकर, तो किस अवस्था के अंदर है। तो उम्र क्या रहती है कि वो उत्तर किशोरावस्था के अंदर है ना, 16 से लेकर 18 साल। वो सौंदर्य मतलब बच्चा खुद को सुंदर दिखे ना, मुझसे मतलब मेरू गोरो भी ना पीड़िया गोरो, मतलब मुझसे कोई सुंदर नहीं है। अगर मुझसे कोई अगर गोरा है भी तो उसको पीड़िया का रोग है, वो गोरा नहीं है, ठीक है। तो बच्चा क्या है, सौंदर्य का उपासक हो जाता है, उसको खूबसूरत बन के रहना, ये चीज़ें क्या है सब अच्छी लगने लग जाती है। इसके अलावा बात करें तो काम प्रवृत्ति, बच्चे के अंदर क्या है, सेक्सुअल जो रिलेशन बनाने की इच्छा है वो जागृत होती है किसके अंदर, किशोरावस्था के अंदर। ये 3 प्रकार से आत्म प्रेम करेगा बच्चा, खुद से प्रेम या समलिंगी, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो विषमलिंगी। तो ये 3 प्रकार से क्या है बच्चे के अंदर, किशोरावस्था के अंदर काम प्रवृत्ति पाई जाती है। आत्म निर्भर बनने की कोशिश करेगा वो, उसे लगता है कि नहीं मुझे यार अब औरों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए ना, माता पिता पे क्यों ही बोझ बने। व्यवसाय को लेकर थोड़ी क्या है चिंता रहने लग जाती है, खुद का बिजनेस हो यार, अपने खुद के पैसे हैं, फिर भी खातर बेकिंग भी करेगा, चाहे रात में इंस्टाग्राम का शूट आउट चकना पड़ा है, चाहे फेसबुक पर कहीं पब्लिसिटी करनी पड़े, किसी भी प्रकार को काम है वो व्यवसाय, मतलब पैसे चाहिए। मतलब कुल मिला के बात ये है कि उनको उनके खर्चे क्या थोड़े बढ़ जाते हैं, सौंदर्य के उपासक होते हैं तो ना, तो व्यवसाय को लेकर चिंता रहती है। आत्मनिर्भरता निर्भरता मतलब आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो क्या है परिवार पे थोड़ा डिपेंड रहते हैं। इसके अलावा बात करें तो आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद रहता है इस अवस्था की विशेषता, आदर्शवाद वर्सेस यथार्थवाद। बच्चा क्या है मतलब जीना चाहता है आदर्श, जिनको वो आइडल मान रहा है उनके जैसा जीना चाहता है ना, कि गाड़ी हुआ अपने कने ये सारी चीज़ें होगा नहीं। तो बच्चा क्या है आदर्शवाद, मतलब मेरी भी बॉडी इसी होनी चाहिए, मैं भी शो दिखना चाहिए, मेरा हेयर स्टाइल मतलब मेरा कपड़ा है वो थोड़ा सेंसिबल दिखना चाहिए, मेरे कने खूबसूरत पीस होना चाहिए, मैं भी घूम गया हूँ। तो बच्चा क्या है आदर्शवाद मान लेता है, लेकिन यथार्थवाद है ना कि करना चाह रहा है लेकिन है नहीं, ये वास्तविक फैमिली की जो कंडीशन है वो क्या है इस लायक है नहीं कि वो ऐसा कर पाए। तो यथार्थवाद बच्चा आज के अंदर और जो भविष्य को लेकर के है थोड़ा सा द्वंद्व के अंदर रहता है। उसी प्रकार से आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता किस अवस्था है, किशोरावस्था। इसके अलावा बात करें तो जीवन साथी के चुनाव की
दुविधा मतलब अनदेखी अनजानी सी, है ना, पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे, है ना। तो जीवन साथी के चुनाव की जो उसको मतलब थोड़ी टेंशन रहती है ना, कि इसी अवस्था के अंदर बच्चा क्या जीवन साथी के चुनाव की थोड़ा क्या किशोर हो गया, हमारा छोरो जवान हो गया, थोड़ा ब्याह मान दिया, तो वो सोचने लग जाता है कि मेरे जीवन साथी के बारे में, है ना, कि ये विशेषता होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें तो समस्यात्मक आयु है सबसे ज़्यादा, बहुत सी प्रकार की समस्या रहती है, आर्थिक रहे चाहे सामाजिक रहे, है ना, शारीरिक रहे, किसी भी प्रकार की बहुत सी मतलब बहुत समस्याएं रहती है ना। किशोर को लगता है कि मतलब नानी से जान ने 1000 ब्याह दिया, तो समस्याओं की आयु इसे ही माना जाता है। इसके अलावा अपराध प्रवृत्ति ना, अपराध प्रवृत्ति बच्चा जो उसके जो साथी लोग हैं, आस पड़ोस के हैं, उसके दोस्त लोग हैं ना, मतलब थोड़ा सा वो अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लग जाता है। अगर उसे सही मंजिल हम नहीं बताएंगे, उसे नहीं बताएंगे कि बेटा ये गलत है ये सही है, तो क्या उसको इतनी थोड़ी समझ नहीं रहती ना। मैच्योरिटी तो है लेकिन उसको लग रहा है कि ये सब मैच्योर हो गया हूँ, लेकिन वास्तव में क्या है कि वो उसके लिए सही है नहीं है, उसमें क्या वो क्या इफेक्ट नहीं करता। उसको लगता है कि जो मतलब मेरे दोस्त लोग हैं ना, फ्रेंड्स कल्चर है, वो क्या है मित्र संस्कृति अपनाता है। उसे लगता है कि जो मेरे मित्र लोग हैं वही सही है, जो मेरे से बड़े हैं वो क्या है, वो मतलब दुविधा बन रहे हैं मेरे परिवार के अंदर, परिवार के लोग हैं चाहे मेरे समाज के लोग हैं, जो मुझे रोका टोकी कर रहे हैं ना, उनको क्या मतलब है, मैं क्या भी करूं। तो ये जो फ्रेंड्स कल्चर है वो क्या किशोरावस्था की विशेषता रहती है। अपराध प्रवृत्ति बढ़ती है थोड़ा, समस्याओं की आयु है, जीवन साथी के चुनाव की अवस्था है। इसके अलावा मादक पदार्थों का सेवन बच्चा इसी अवस्था के अंदर सीखता है, ठीक है। उसके जो फ्रेंड्स लोग हैं ना वो उसको सिखा देते हैं, नहीं 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 बियर गमा दारू को नहीं है, नहीं अंडो नॉन वेजिटेरियन में को नहीं अवेयर है, नहीं वेजिटेरियन में अवेयर। तो इस प्रकार के क्या जो उसके लोग हैं वो मादक पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थों का सेवन किस अवस्था के अंदर वो सीख जाता है, या मतलब नहीं करना चाहिए, गलत है। जो उसके परिवार के लोग हैं, उसके जो दोस्त साथी हैं, टीचर हैं, वो उसको बच्चे को अच्छे से ट्रीट करे, उसे इसके होने वाले नुकसानों के बारे में मतलब जागरूक करे, उसको बताए कि बेटा ये गलत ट्रैक है, इस पे आगे जाके क्या क्या नुकसान हमें देखने पड़ेंगे। तो ये मादक पदार्थों की सेवन की अवस्था, ठीक है। अब मादक पदार्थ करेगा, उसको व्यवसाय के पैसे नहीं आ रहे, कुछ भी जो मतलब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होगा। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज़ें क्या है, किशोरावस्था के अंदर दिल किशोरावस्था में टूटा है नहीं, तो जो आत्महत्या की स्थिति रहती है वो क्या है, सबसे ज़्यादा किस अवस्था के अंदर होते हैं, किशोरावस्था के अंदर। दिल को काम टूटने को नहीं, ब्लड सप्लाई है, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई है, तो एक काम कौन करे, दिल करे। लेकिन बच्चों को क्या दिल टूट जाए, नीट में जेई में नंबर कम आ जाए तो क्या है सॉल्यूशन देखा आत्महत्या, आत्महत्या कोई सॉल्यूशन को नहीं। अभी भी अग्निवीर के अंदर भी बहुत से ऐसे कांड हुए ना कि बच्चों को समझ नहीं रहती, किशोर उनके अंदर जज्बा है, हम कर जाएंगे, हम ये कर सकते हैं ना, वो मेहनत करते हैं दिन रात, अंदर से टूट जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन वैसा हो जाता है। तो बच्चे क्या है, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं, वो क्या करते हैं कि आत्महत्या कर लो। नहीं, आप जिंदा रहो, ये कोई काम नहीं है कि आप आत्महत्या कर लो, आत्महत्या से सॉल्यूशन नहीं होने वाला, ठीक है। जितने भी जो अभी हाल फिलहाल के अंदर जो स्थितियां बनी है वो बहुत ही दुखद है। आप जिंदा रहो, परिस्थितियां बदल जाएगी, आज नहीं तो कल बदलनी पड़ेगी। हमारे अंदर जज्बा है तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के ना। तो इन समस्याओं से हमें बचना चाहिए, जिएंगे, मेहनत करेंगे और कुछ अलग करके दिखाएंगे जनता को ना, कि लोग देखेंगे कि यार इसने कुछ किया है ना। तो ये चीज़ सब कदम न उठाएं, तो धैर्य से अपने परिवार के बारे में सोचें। पिछले रीट के अंदर भी ऐसे कुछ, हर एग्जाम के बाद में 10th के 8th के जब भी रिजल्ट आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हमें सुनने के मिलती है, तो अंदर से मतलब आत्मा ऐसे झकझोर जाती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब जान है तो जान है, अगर जिंदा रहेंगे तो बहुत कुछ देखेंगे। एक एग्जाम डिसाइड नहीं कर सकता, एक जॉब डिसाइड नहीं कर सकती ना कोई भी, कि हम आगे फ्यूचर के अंदर क्या करने वाले हैं। तो हो सकता है इससे कुछ बड़ा लिखा हो, है ना, कि आप सभी को कमांड करो, ऐसा भी दिन आ सकता है, सब आपके अंडर में काम करें। तो जियो और खुल के जियो ना, बस गलत चीज़ों से बचो, जितना हो सके गलत चीज़ों से बचो। अब बात कर लेते हैं अपने किशोरावस्था के अंदर कुछ आहार संबंधी विकार रहते हैं ना, कि बच्चा क्या खा रहा है ना, विकास को लेकर, मतलब जो अच्छा खाएगा तभी तो अच्छा विकास हो पाएगा, है ना। तो विकास आहार संबंधी कुछ विकारों की बात कर लेते हैं। किसके बाद, आहार संबंधी, भोजन को लेकर, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि आहार संबंधी विकार जितने युवाओं में पाए जाते हैं ना, तो मतलब जो लड़कों में पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या, लड़कों में नहीं पाए जाते, लड़कों की तुलना में लड़कियों में अधिक पाए जाते हैं आहार संबंधी विकार, ठीक है। भोजन को लेकर कुछ विकार रहते हैं, ठीक है। बात ये करें तो अनोरेक्सिया, अनोरेक्सिया नर्वोसा,
एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके अंदर क्या होता है, अंडरवेट, उनका वजन क्या होता है सामान्य से, स्पेलिंग देख लेना यार, इधर उधर हो जाती है, वजन है ना, जो उनका जो नॉर्मल वजन है वो क्या है, सामान्य से कम रहता है, लेकिन फिर भी क्या है, और खाते नहीं है, 2 रोटी दे दी घनी है बस, मतलब वो खुद को मतलब डाइट के अंदर कटौती करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण क्या है, उनका विकास या डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाता, मतलब सिंगल हड्डी रह जाते हैं ना। तो क्या एनोरेक्सिया नर्वोसा ये एक डिजीज है, ठीक है, बीमारी मान सकते हैं, आहार में कटौती मानसिक बीमारी है, ठीक है। उसको लगता है कि मैं मोटा ना हो जाऊँ ना, कहीं मतलब फैटी दिखने लग जाऊंगा या ऐसा कुछ ना हो जाए मेरे साथ, तो मतलब अंडरवेट याद रख सकते हो आप। अपने बागड़ी में कह दे वो थोड़ा ऊणो रह गयो नहीं, ऊणो, ऊणो समझोगे, ऊणो मतलब वो है रीता या खाली, है ना, राजस्थानी का शब्द है एक, ऊणो रह गयो नहीं, ऊणा या खाली, मतलब आपने ऊणो रखा है, ऊणो ऊणो मतलब अंडरवेट, यू अंडरवेट, ऊणो रीता या खाली मतलब कुछ भी थोड़ी जगह रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर कि मतलब खुद ही इमीडिएट कुछ खाना पड़ जाए नहीं, तो ज़्यादा ना हो जाए कटी मतलब कैलोरीज, तो उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, अंडरवेट, तो कम खाते हैं ये। उसके अलावा बात करें तो बुलिमिया, बुलिमिया नर्वोसा, इसके अंदर क्या है, सामान्य वजन वाले लोग होते हैं, ये पहले तो खाते हैं, ठीक है, मतलब जीभ ने स्वाद लगे और पेट भर जाए, लेकिन फिर भी ये खाता रहेगा, खूब सारो खावेगा और फिर क्या उल्टी कर देगा, ये ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, दवाइयाँ लेवागा, खुद ने फिट रखा है, जिम जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, तो बुलिमिया जो नर्वोसा होता है ये क्या है, बच्चे मतलब किशोर है वो खाते रहते हैं और उसके बाद में एक्सरसाइज करते हैं कि वजन न बढ़ जाए, तो ये सामान्य वजन वालों के लिए, ठीक है। आहार संबंधी विकार है, ये भी विकार ही है, आपकी जितनी डाइट है उतना लो, ना कम लो ना ज़्यादा लो, मतलब बैलेंस डाइट लो, तो ये सामान्य जो वजन वाले लोग हैं वो क्या है, बुलिमिया नर्वोसा के कई बार शिकार हो जाते हैं कि ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद में वो उल्टियाँ करते हैं या किसी प्रकार से जो एक्सरसाइज करके अपनी कैलोरीज को बर्न करने की कि मैं मोटा ना हो जाऊँ। उसके बाद में बात करें तो बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, इसमें क्या है, ओबेसिटी मोटापा, बच्चा क्या है तब तक खाएगा जब तक कि ये जमा आंतड़ा सीधा ना हो जाए, ठूसे रखो खाए रखो, आने कोई मतलब को नहीं कि मैं कितो खाए, रोकनो पड़ा ने मम्मी कहे आप कल जो रोटी मांगी तो बेलन आवागो, जज आगे रुका है बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, कि मतलब इनको मोटापे से मतलब ये अपना वजन कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपनी डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते ना, मतलब खाए जाओ तो मोटापा बढ़ जाता है। अपने देखते हैं कुछ बच्चे थोड़े फैटी रहते हैं ना, उनका विकास क्या है सही से नहीं हो पाता है, तो बैलेंस डाइट ले, जिसके कारण क्या है मोटापा ना बढ़े ना घटे, ठीक है, एक्सरसाइज करते रहें, पढ़ते रहें ना। तो एनोरेक्सिया इसके अंदर क्या है, अंडरवेट रहते हैं लोग, मतलब कम खाते हैं, खावा ही को नहीं। तो ये सब बातें थी आहार संबंधी विकार। आहार संबंधी विकार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज़्यादा होते हैं। तो ये थी हमारी किशोरावस्था। तो अब हम पढ़ेंगे विकास के जो आगे आने वाले जो सेशन है उसके अंदर कि किशोरावस्था जो विकास है इसकी जो अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जो अलग अलग थ्योरीज हैं, उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो आप वीडियो का शेयर अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सेक्शन पसंद आया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।